जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। गुरु जी महाराज भक्तों को बोलते थे अक्सर कि शिव पुराण पढ़ा करो। ऐसा भी सुना गया है शिव पुराण के बारे में कि अगर किसी का अंतिम समय आ रहा हो, उसको अगर शिव पुराण पढ़ के सुनाई जाए तो वो शिवलोक की ओर जाता है। फिर गुरुजी ये भी कहते थे कि कई बार कि अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ है, किसी की मदद कर सकते हो तो ज़रूर करो। अगर किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद कर सकते हो या खर्चा उठा सकते हो तो ज़रूर करो। गुरुजी महाराज ने ये भी कहा समय समय पे कि अगर कोई तुमसे कुछ मांगने आता है, तुम्हारा सामर्थ्य है या तुम देना चाहते हो तो ज़रूर दो। अगर नहीं दे सकते तो प्रेम से, नम्रता से हाथ जोड़ दें। यहाँ पे हमें याद आ रहा है कि बड़े मंदिर में जो हम एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड की दीवार पे गुरुजी के जो स्वरूप लगे हैं 3 एक साथ, उसमें कितनी नम्रता से गुरुजी ने हाथ जोड़े हुए हैं। गुरुजी अपनी संगत को भी, आने वाली संगत को बड़े प्रेम से नमस्ते करते थे। कोई संगत आके उनके चरण छूती थी, कोई संगत तो उनके सिर पे भी किस करती थी। प्रेम से उनको एक अंकल का किस करता हुआ भी स्वरूप हमने देखा है। तो गुरुजी हमेशा प्रेम को ही महत्व दिया है उन्होंने, कि उनको सिर्फ प्रेम चाहिए संगत से और कुछ भी नहीं, बस सिर्फ हमारे भाव चाहिए। गुरुजी महाराज अपनी संगत की कितनी रक्षा करते हैं। इस पर आज एक सत्संग है कि एक आंटी जी रहती थी डीएलएफ में, गुड़गांव में। तो एक बार वो लोग कहीं गए हुए थे तो पीछे से घर में चोर घुस आए। अब चोर घुस आए तो उन्होंने वहां पे बहुत कुछ पड़ा था, लेकिन एक कटलरी पड़ी थी जो छुरी कांटे के सेट होते हैं, फोक एंड नाइफ, कलरफुल था। वो लेके चले गए। घर में बहुत कुछ रखा था तो ये लेके चले गए। तो जब ये अंकल आंटी आए वापस तो इनको पता चला कि पीछे घर में चोर आए और ये चोरी कर गए हैं। देन जब पुलिस ने इन चोरों को पकड़ा तो पुलिस ने पूछा कि तुम लोगों ने कमाल किया, घर में ज्वेलरी भी थी, देन वहां पे नोट्स भी थे, इलेक्ट्रॉनिक भी थे, तुम सिर्फ एक ये कटलरी लेकर आए। जब चोरों को पकड़ा, किसी और केस में पकड़ा था तो इस केस में भी पूछताछ हुई। तो चोरों ने बोला कि हम क्या करते, हम उस घर में जब गए, हमने इलेक्ट्रॉनिक उठाने की कोशिश की तो हमें करंट आने लगा। जब हमने गोल्ड पे नजर डाली, उसको उठाने लगे तो हमारी आंखें चुंधिया जाती थी। देन नोट्स को हाथ लगाते थे तो अचानक से एक सांप प्रकट हो जाता था। फिर दूसरी तरफ पैसे को हाथ लगाते थे, वहां एक सांप प्रकट हो जाता था। तो इस घर में तो भूत है, इसलिए हम जल्दी से आ गए। अब ये आंटी जी बताती हैं कि ये तो हम जानते हैं ना कि भूत नहीं, ये महाराज थे जिन्होंने कि वहां पे उनकी रक्षा की, क्योंकि गुरुजी अपने भक्तों की हर तरह से पूरी रक्षा करते हैं। देन यहाँ पे हमें एक और सत्संग याद आता है कि नारंग अंकल जो कहीं जा रहे थे और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि घर में पीछे चोर आने थे, मगर महाराज ने उनको प्रेरणा दी थी कि वो अपनी सारी ज्वेलरी, अपना कैश दूसरे शहर अपने साथ पॉकेट में ले गए थे। और जब पीछे चोर आए तो उनको कुछ नहीं मिला सिवाय एक वीसीआर के। एंड जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि मैंने जो है सारा अपने साथ लेके गया था, क्योंकि जैसे ही मैं गुरुजी के मंदिर में प्रणाम करने गया जाने से पहले तो मुझे वहां से प्रेरणा हुई कि मैंने सारी ज्वेलरी अपने साथ रख ली। यहाँ पे हमें एक बात और याद आती है। एक अंकल जी थे, जब गुरुजी वहां गद्दी लगाते थे, पंजाब में बैठते थे, तो एक अंकल जी थे तो वो गुरुजी पे बहुत श्रद्धा रखते थे। 2 व्हीलर पे आया जाया करते थे गुरुजी के पास। तो एक बार उनको कहीं से काफी पेमेंट लेनी थी। पेमेंट लेकर वो ब्रीफ केस में रख के अपने और आए, वहां पे उन्होंने रखा। तो रात में उन्होंने स्कूटर जैसे घर से बाहर पार्क कर दिया। अब सुबह जब उठे तो एकदम से उनको ख्याल आया कि अरे, मैंने तो वो उठाया ही नहीं ब्रीफ केस बाहर से। अब रात में तो कोई ले गया होगा 100%, नहीं तो सुबह तो ले ही गया होगा, मेरा तो नुकसान हो गया। झटके से उठे, बाहर गए, जाकर देखा सर्दियों के दिन थे कि वो ब्रीफ केस वहीं पड़ा था। अंदर आए, फटाफट से खोला, देखा तो उसमें उनके सारे पैसे बरकरार थे। तो जब ये गुरुजी के दर्शन के लिए शाम को पहुंचे तो इनके कुछ कहे बिना
गुरुजी महाराज ने उनको बोला कि सारी रात सर्दी में मुझे तेरे स्कूटर के पास खड़े होकर तेरे पैसों की रक्षा करनी पड़ी। ये एकदम से नतमस्तक होकर गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। गुरुजी महाराज अपनी संगत के लिए क्या नहीं करते। एक हमें सत्संग और याद आता है कि एक अंकल जी के पैसे किसी ने अपने पास रख लिए थे और काफी टाइम तक मांगने पर भी नहीं लौटा रहे थे। अब ये अंकल जी गुरुजी को रोज बोलते थे, गुरुजी मेरे पैसे आप किसी तरह दया करें, वापस आ जाएं, मिल जाएं। गुरुजी महाराज ने कृपा की, एक दिन वो अंकल आके इनके सारे पैसे एक साथ लौटा गए। तो ये हैरान हो गए कि मांगने पर तो इतने टाइम तक दे नहीं रहा था और अभी अपने आप आकर दे गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ अचानक? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं रात में सो ही नहीं पाता। एक गंजा आदमी आके मुझे सपने में रोज तंग करता है कि जाकर उसके पैसे लौटा। अब ये वो दौर था जब इंटरनेट नहीं था, गुरुजी के स्वरूप नहीं बढ़ते थे, गुरुजी के बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं था। तो उसने इस तरह से डिस्क्राइब किया, ये तो समझ गए कि ये गुरुजी महाराज है। तो उन्होंने एकदम से उनको स्वरूप दिखाया, ये? तो उन्होंने कहा हाँ यही। तो गुरुजी महाराज अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं, हमें तो सोच के ही आंसू आ जाते हैं कि गुरुजी महाराज कितने कष्ट उठाते हैं अपने भक्तों के लिए। हम हैं कि डगमगा जाते हैं, थोड़ा भी हमारे को कुछ लाइफ में ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा सा शेक होने लगते हैं, विश्वास ऊपर नीचे होने लगता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि महाराज को भी तो दुख पहुंचता है अगर हम ऐसा करते हैं। वो हमारे लिए हर पल हर सांस में हमारा ख्याल रख रहे हैं। ऐसे गुरुजी महाराज को हम कितना भी प्रणाम कर लें, कितना भी दंडवत भी प्रणाम कर लें तो कम है। सब मिलकर कहते हैं संगत जी, हर सांस का और हर बात का शुक्राना गुरुजी महाराज।